इकबाल इसको कैसे बयान करते हैं। जब इकबाल लिखते हैं, जो था नहीं है, जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हरफे मेहरमाना। जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हरफे मेहरमाना। करीब तर है नमूद, जिसकी उसी का मुश्ताक है ज़माना। अब मोअज़्ज़ज़ तलबा तालिबात नाज़रीन सामईन, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो खुदा क़ुद्दूस की पाक ज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। हमारा आज का मौजू आपके सवालात की रोशनी में जो तस्वुर ज़माने का इकबाल की शायरी की रोशनी में पस मंज़र, इस पर बात करेंगे जब कि इकबाल ने जो तस्वुर ज़माना वो किस अंदाज में बयान किया है, आखिर बुनियादी तौर पर ये है क्या चीज़ और इसको किस अंदाज में हम समझ सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस मौजू में और इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बात की जाए ज़माना, इस लफ्ज़ को समझना बड़ा ही ज़रूरी है ताकि हम आसानी के साथ इकबाल के मफ़हूम को समझ सकें। ज़माना अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो ज़मा से आखज़ हुआ है, यानी इससे मुराद वक्त, अहद या दौर के मानों में लिया जाता है। अब इसको देखें तो मुख्तलिफ हालतों में इसको समझा जाता है। वो हालतें कौन सी हैं? वक्त की मिकदार के तौर पर, किसी तारीख़ी दौर की शनाख्त के तौर पर, वक़्त के या निज़ाम के बदलने की वजाहत के तौर पर यह चीज़ हमारे पास आती है, या इसको फ़न सकाफ़त का अरूजो ज़वाल कहा जाता है, जो अप एंड डाउन के तौर पर वक्त के उन किरदार को, वक्त की उस चाल को लेने के मानों में हमारे पास आती है। दूसरी चीज़ इंसानी सोच का तब्दील या करवट बदलने के मानों में आता है, जो अक्सर कात इंसान की सोच बदलती है तो कहते हैं ज़माना बदल गया। इंसान की सोच बदल गई तो वक्त ने तब्दीली के तौर पर लिया, जो आज 21वीं सेंचुरी के तौर पर देख लें या किसी और रूप के तौर पर। इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक का जो अलमिया है वो इस बात की तस्दीक और सबूत देता है कि वाकई वक्त और करवट बदलता नजर आता है। इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक ये भी वक्त के एतबार से अगर जिस्मानी तब्दीली है तो ज़हनी तब्दीली का नाम भी इसको लिया जाता है। इकबाल का ये तस्वुर ज़मानो मकान के तौर पर कह सकते हैं, उस ज़माने की तब्दीली या वक्ती तब्दीली के तौर पर कहा जा सकता है। अमूमन लफ्ज़ वक्त मुहावरात में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब वो मुहावरात क्या करते हैं, हकीकी मानी के बजाय उनके मजाजी मानी के तौर पर उनको समझने में हमारी मदद और रहनुमाई करती है। जैसे ज़माना ख़राब होना, यानी हालात और मुआशरे का बिगड़ने के मानों में भी कह सकते हैं। ज़माने के साथ चलना, यानी वक्त के तकाज़ों के मुताबिक उनको समझना और उनके साथ चलने या उनके साथ रवा होने के मानों में भी आता है। या ज़माने का बदलना, यानी इक़्तिदार और हुकूमत के बदलने के मानों में इसको कह सकते हैं। अब ये तो मुहावरतन भी बात होगी, उसके मानी और पस मंज़र के तौर पर बात होगी, जिस लफ्ज़ से वो आखज़ होते हमारे पास मौजूद होते हैं। अब इकबाल को देखें, इकबाल और ज़माना, इकबाल इसको कैसे बयान करते हैं। जब इकबाल लिखते हैं, जो था नहीं है, जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हरफे मेहरमाना। जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हरफे मेहरमाना। करीब तर है नमूद, जिसकी उसी का मुश्ताक है ज़माना। अब ज़माने को वक्त की मितार पर दे, वो पैदाइश से मौत तक देख ले, वक्त के बदलने के तौर पर देख ले, किसी तारीख़ी दौर की शनाख्त के तौर पर देख ले और सोच बदलने के तौर पर देख ले। यही अंदाज़ आज हमारे पास इकबाल के नुक्ता नज़र के हवाले से मिलता है। यही बात आगे उनके मज़ीद अशार की सूरत में देखें तो बालिग जबरील में वो ज़माना उन्वान के मौजू पर बयान करते हैं। उसकी नज़्म का आखिरी शेर लिखते हैं, कहते हैं, हवा है गो तुंदो तेज़, हवा है गो तुंदो तेज़, लेकिन चिराग अपना जला रहा है, लेकिन चिराग अपना जला रहा है। वो मर्दे दरवेश जिसको हक ने दिए में अंदाज़े खुसरवाना, कि वो बादशाही, वो चिराग, वो रोशनी जो उसको देखने के मानों में, परखने के मानों में और उसकी हकीकत को जानने के मानों में हमारे पास आती है। अब ये वक्त की करवट बदलने के मानों में दे रहा है। अब ये मेहरमाना एक राज के तौर पर भी दे रहा है। नमूद ये दुनिया की ज़ाहिर होने के मानों में दे रहा है, जो आज ज़ाहरी तौर पर भी
तरक्की के तौर पर, जहनीत के तौर पर, जो बातन के तौर पर, ये सारी चीज़ें आया कर है मुश्ताक वो महारत रखने के तौर पे। जैसे आज टेक्नोलॉजी का दौर, आज इसकी मांग और डिमांड बढ़ती चली जाती है। यही चीज़, यही अंदाज हमें बिताता है। तो क्या कहता है कि मेरी सराही से कतरा कतरा, मेरी सराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं। मैं अपनी तस्बीह रोज़ शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। मैं रोज़ाना अपनी तस्बीह को, खुदा को याद करने के माने में नए हवादिस या नए हादसात और नए ख्यालात की सूरत में बदलने और उनको पाने के रूप में। यह था हमारा आज का मौजू इकबाल और ज़माना के मानों में। यहाँ तक सवाल, इस बात को ज़रूर समझिएगा, कोई सवाल तो ज़रूर कीजिएगा कि तस्वुर ज़माना के तौर पर इकबाल में क्या बताता है। आप सबका बहुत शुक्रिया।